हुआ क्या हुआ क्या हुआ? रोजाना 100 कुत्तों को खाना खिलाना एक बहुत बड़ी बात है। ये बिजनेस वुमेन नहीं है, कोई पीछे कोई बड़ा अंपायर नहीं खड़ा किया या और कोई कंपनी नहीं चला रही, बल्कि खुद एक नौकरी कर रही है। वहां से जितनी सैलरी मिलती है उसमें से 50% 60% जो है इन अल्लाह की मखलूक पर खर्च कर रही है। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ, मुझे कोई डोनेशन कोई भी नहीं देता, मैं अपना पैसे से खर्चा करती हूँ। रोज के मैं 100 से ज्यादा कुत्तों का खाना खिलाती हूँ। मेरे अभी पपीज भी ज्यादा है। मेरा ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज उनका नाम मारे, पता किया ये इसके भी एक जान है, इसके भी एक रूह है। आप कोशिश करें कि स्पेइंग न्यूट्रलिंग करवा दें। अच्छा जी, बाहर से आई घोड़ी अब आपके सामने खड़ी है और ये लाहौर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं, भूखे कुत्ते हैं या जिनको चोट लग जाती है, फर्स्ट एड फ्राहम भी करती हैं। तकरीबन 100 के करीब कुत्तों को खाना खिलाती हैं और इनका कोई कंपनी नहीं कोई चला रही, ये खुद एक नौकरी करती हैं और माहाना सैलरी से उसके अंदर से कुछ बजट निकालती हैं और तकरीबन 100 के करीब कुत्तों को इस वक्त लाहौर के पा रही हैं, जो कि सड़कों में घूमते फिरते हैं। अब आपके सामने है कि अब भी खाना खिला रही थी, तो हम लोगों ने पकड़ लिया। दियाना की तरफ चलते हैं। दियाना, क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक है। दियाना, मैंने आपका काम देखा, आपको देखा और मैंने आपको रोक लिया। मुख्तलिफ इलाकों में जा रही हैं, मुख्तलिफ गलियों में जा रही हैं, ये प्लॉट में आ गई। डर नहीं लगता रात को, दिन, सुबह, हर वक्त? नहीं, डर किस चीज से लगना है? डर कुछ किसी चीज से नहीं। हमारी जो इधर की खवातीन है पाकिस्तानी, वो डर जाती हैं इनसे कि बाइट ना कर लें, काट ना लें। बिल्कुल नहीं खाते, पता है उनका खुराक चाहिए होती है। अगर उनका आप प्यार शो करे तो वो आपका साथ प्यार से पेश आता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये जानवर है ना, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने किसी वजह से बनाया होगा, इसके हमें उनका ख्याल करना चाहिए। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ, मुझे कोई डोनेशन कोई भी नहीं देता, मैं अपना पैसे से खर्चा करती हूँ। रोज के मैं 100 से ज्यादा कुत्तों का खाना खिलाती हूँ। मेरे अभी पपीज भी ज्यादा है। मेरा ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज उनका नाम मारे, पता किया ये इसके भी एक जान है, इसके भी एक रूह है। आप कोशिश करें कि स्पेइंग न्यूट्रलिंग करवा दें ताकि उनका बच्चा ज्यादा बाहर ना सके। कोई बिजनेस चलाती हैं, कोई एम्पायर खड़ा किया हुआ है जहाँ से इनकम आती है? नहीं, मैं बेसिकली आई एम इन द फिटनेस, ठीक है, मैं फिटनेस इंडस्ट्री में है। आजकल मैं काफी सारे लोगों का जुम्बा क्लासेस, योगा, पिलाटिस कराती हूँ। जो भी मेरे तनख्वाह मिलता है उससे अल्लाह ने बरकत दिया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल टू डू इट। बिल्कुल अच्छी बात है। यानी वो नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कोई मालो दौलत है तो वो इनमें खर्च कर रही है, यानी अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा निकालती हैं और इनको करती हैं। कभी किसी ने डोनेशन ने दिया या कोई साथ मिला हो कि नहीं हम मिलके साथ काम करते हैं? एक्चुअली ऐसे नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि इस इलाके में ऐसे भी अच्छे लोग हैं। अगर जिस में अगर खाना नहीं दिया तो दूसरा लोग दे देता। मेरा एक दो फ्रेंड्स है, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया भाई ये लोग भी अपना तरफ से जो बिस्किट डाल देती है या कुछ खाना और डाल देता। 3-4 कुत्ते को उन्होंने ख्याल भी किया हुआ। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर कोई ना कोई है उनको लुक आफ्टर करने के लिए। यहाँ पर भी एक अंकल है, उनका हमने थोड़ा जिम्मेदारी डाला हुआ कि ये किसी के प्लॉट से, उसकी प्लॉट के अंदर बच्चा दिया, उसने बच्चा बाहर नहीं निकाला वो जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। लेकिन हमें एनजीओज, ये गवर्नमेंट के कोई सेक्टर्स होगा, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इन बच्चियों का आप ले जाएं। हो सकता है किसी के अडॉप्शन हो जाए, किसी का ये कुत्ता आवारा कुत्तों के बच्चा नहीं है, ये कई कुत्ता अबंडन डॉग्स है, लोगों ने अपने घरों में कुत्ता रखे हुआ फिर उसके बाद घर से निकाला हुआ कुत्तों का। दियाना, आपने तकरीबन 100 के करीब कुत्तों को रोजाना खाना खिलाती है और आपने 100 के नाम रखे हुए हैं। मैंने जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोगों कुत्तों के नाम रखती हूँ, लेकिन कई फीमेल्स होती है, 10 फीमेल्स के बेला हो गया, 10 मेल्स के जैक हो गया। बेसिकली नाम रखना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई जैकी हो गया, इस तरह की नाम मैंने आपको देखा था कि आपने कोई जैक को बुलाया तो 4-5 कुत्ते इकट्ठे आ गए थे आपके पास। जी, इस तरह आ जाती है। बेसिकली वो होता ना इलाका गैर होता, अगर आप किसी मोहल्ले में आप घुस जाए तो मोहल्ला वाला आपके देखते हैं। इसी तरह अगर कहीं अनजान कुत्ता भी आ जाए तो फिर दूसरा कुत्ता भी देख लेता। अब बस ऐसे कभी ना गलती से कोई कुत्ता आ जाती है। आपने मैंने देखा है कि कई नस्ली कुत्ते थे जिनको आप खाना खिला रहे थे,
और सिर्फ पहले उन्हें अडॉप्ट किया, उन्हें खरीदा गया, लेकिन उनको कोई बीमारी लग गई तो जो एलीट क्लास फैमिली के या नॉर्मल फैमिली के, उनको बाहर निकाल देते हैं। ऐसे भी नहीं है बेसिकली, कभी कभी लोग जानबूझ के, अभी एक कुत्ता है, आप उसकी स्टोरी बहुत दिल दुखने वाला होता है कि वो EFU बिल्डिंग है मेन जेल रोड पर, वो रोज वहां पर जाके बैठते हैं, लगता है किसी किसी फैमिली ने उसके अडॉप्ट किया हो, उसके बाद उसी जगह छोड़ के गया। वो गोल्डन रिट्रीवर है, लेकिन वो मेरे पास अभी 2 साल से रहते हैं यहाँ बिल्डिंग के साथ। हमारा बिल्डिंग वाला भी बर्दाश्त कर लेता है कि मेरी वजह से, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि प्लीज उसके ना भगाए, उसके ख्याल करें, उसके प्यार करें, उसके ना मरे। मैं इतना हिफाजत कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की ज़िंदगी अगर अल्लाह लंबा दिया, अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो फिर मैं उसके लुक आफ्टर कर सकती हूँ। लेकिन मैं भी इस मुल्क के एक रिहायशी हूँ, बाहर से आया हुआ, मैंने रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे मदद करें, ताकि उनका आप कोई ना कोई NGO 10 कुत्ता उतार सके, इस तरह करके उनके तौर से यहाँ से दुख ना। होता है आपको बहुत ज्यादा, नहीं, अक्सर उनका चोट लगी होती है, उनके सर फटे होते हैं, अभी 2-3 गाड़ी कुत्ता, के नीचे आगे होते हैं। 2-3 कुत्ता से एक कुत्ता वो सड़क के नीचे, गाड़ी के नीचे आ गया था, उसके रिब्स टूटा हुआ था, वो काफी बेहतर है। आपने वो देखा होगा रास्ता में चलते हुआ, वो थोड़ा सा अभी बेहतर हो गया। हमने उसके मेडिकेशन कराया। मेरी एक फ्रेंड है आयशा, वो मुझे भी मदद करते हैं, उसके भी काफ़ी जानने वाला है। थॉट्स वाला ने भी हमें थोड़ा सा मदद किया। थॉट्स बहुत अच्छा एक NGO है, मुझे बहुत पसंद आता है उनका लुक आफ्टर करना। अभी उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये कुत्तों के ना थोड़ा सा स्पेइंग करवा दे। आप देखिए गवर्नमेंट लेवल में ये काम होना चाहिए कि जो आपके पास जितना NGOs है ना, आप उनसे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये लोग डोनेशन लेना होता, वो डोनेशन वो कई लोग कुत्तों में बिल्लियों में लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते हैं। आपने उनका ऑब्जर्वेशन जरूर करना है। आपने मसलन ये गुलबर्ग एरिया है या ये जेल रोड एरिया है या जॉर्ज टाउन है, आपने उस इलाके की जो देखने वाला लोगों को डिवाइड करके दे। आप देखिए एक NGOs के डिवीजन में आ जाती है इलाका, वो आसानी हो जाती है उसके संभालना। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि कोई NGO ये थॉट्स वाला वो कसूर में बैठे हुआ, वो आके गुलबर्ग में काम करे। बेसिकली लोगों के अपने इलाके में डिवाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट बेसिकली ऐसे इनॉग्रेशन ऑर्गेनाइज करे, ऐसे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करे, सारे NGOs के बुलाए, उनके बुला के उनके इलाका, वो कह रहे कि ये आपके इलाका है, हम आपके साथ हैं, हम मदद करने के तैयार है, गवर्नमेंट तैयार है मदद करने के लिए। लेकिन अगर NGO साथ मिल जाए तो उनका वैक्सीनेशन भी हो जाती है, क्योंकि डोनेशन तो नहीं आती है, वैक्सीनेशन भी हो जाती है, दूसरा स्पेन भी हो जाती है, ये आबादी नहीं बढ़नी है। अच्छा, ये काटते नहीं है जब इनके पास जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं खाते। पहली बार जब आपको देखते हैं तब तो नहीं पता नहीं ना होता कि हमारी खैर को है। बेसिकली जब भी मैं कुत्तों के सामने जब आया, मैंने उसके साइकोलॉजी समझने के या बिल्ली का साइकोलॉजी समझने के, सबसे पहले हम खुराक रखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाती है। बेसिकली वो खाटता नहीं है जब तक आप उसके नहीं मारा। अगर वो कुत्तों के बच्चे होती है ना, जहाँ बच्चा बना होता है उसी जगह से आप गुजर जाएंगी तो वो अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए आपका बाफ करता है, या कि वो उसके भूख लगी होगा, या कि किसी ने उसके पत्थर मारा होगा, या कि वो कचरा वाला होंगे जो कचरा अपना देरी में पकड़ के लेके जा रही है, या कोई चोर होगा या कोई ड्रगी होगी, इसके पीछे पड़ता। आम लोगों के नहीं पड़ता। अब दूसरा, आम लोगों में पढ़ सकते हैं जो गाड़ी तेजी से गुजरता, छोटे छोटे सड़कों में उनके बच्चे गाड़ियों के नीचे आया होता, उससे गुस्सा उतारने के लिए वो पीछे पड़ते हैं कि आप स्लो ड्राइव करें। दियाना, 100 कुत्तों को खाना खिलाना रोजाना जी, कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा तो अल्लाह का शुक्र है आ जाती है। बेसिकली आप देखिए आजकल जो महंगाई बहुत ज्यादा हो गया। मैं बिस्किट खरीदती हूँ, उसके प्राइसेस 3500 से 4000 तक आ जाता है, जो कम से कम प्राइस में आपको बता रही हूँ। आजकल के डॉग फूड, कैट फूड प्राइसेस आर सो हाई। मैं सोचता है कि इस चीज के काम करना चाहिए गवर्नमेंट का, क्योंकि आप देखिए ये पेट्स फूड, अगर उनके ये खाना खुराक ना मिल जाए, पहले लोग अफोर्ड कर सकते थे, अभी लोग अफोर्ड नहीं कर रहे, इसीलिए से लोग अपने कुत्ता बिल्लियों के बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये सोसाइटी का एक हिस्सा है। अब बाहर आउट ऑफ कंट्रीज में ना इन कुत्तों के भी, इन बिल्लियों की भी रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन आप देखिए ये इतना ज्यादा फैल रहा है। बेसिकली हम भी उसके जिम्मेदार है। जिम्मेदार इसीलिए से कि हम उनका लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं, उनका ऑपरेट नहीं करवा रहे हैं। हम कंप्लेन करता है कि ये रेबीज है, ये रेबीज हर कुत्ता में नहीं होता। रेबीज उस कुत्ते में होते हैं जो कुत्ता एक दूसरे के बाइट करते होते हैं, वो बाहर से इम्पोर्टेड ये एक वायरस है। ठीक है, दूसरा कि उसके स्वलो आ जाता, आप उसके देखना वो पागल हो या होता,
ठीक है, वो पागल होया होता, भागदौड़ करता है, वो थोड़ा सा वो ऐसे होता, लेकिन हर कुत्ता रेबीज नहीं नहीं होता। होता, बिल्कुल ऐसे ही, यानी तकरीबन 7 से 8 हज़ार रोजाना खर्चा आ जाता है इन पे। नहीं आ जैसे जाती है खर्चा, मैं 7 से 8 हज़ार नहीं करता बेसिकली। वो पता है मेरा ना कई दुकानों के साथ है ना, मेरा एफिलिएशन है, उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस में घर वेट के वाले हिसाब से दिया हुआ। घर वाले तंग नहीं करते, कहते नहीं कि क्या कर रही हो ध्याना? नहीं, मेरे दोस्तों में भी ऐसे लोग हैं कि वो एनिमल्स नहीं पसंद करता, लेकिन मैं चुप चुप करके कर लेती हूँ, बस अल्लाह माफ कर दे। आज तो उन सबको पता लग जाएगा। नहीं, आज सबके पता चलेगा, कोई बात नहीं है। अगर अल्लाह के राजी करने के लिए अगर मेरे दोस्तों का खोना पड़े तो मैं राजी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ध्याना बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लाहौर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं, या जिनको मैंने पहले भी बता चुका, जिनको चोट लग जाए या जिनको जो भूखे हों, ध्याना उनको फर्स्ट एड भी फराहम कर रही है, ध्याना उनका खुराक का ख्याल भी रख रही है। यानी रोजाना 100 कुत्तों को खाना खिलाना एक बहुत बड़ी बात है। पहले बता चुका, कोई बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस वुमेन नहीं है, कोई पीछे कोई बड़ा अंपायर नहीं खड़ा किया, या रेंट आ रहे हैं और कोई कंपनी नहीं चला रही, बल्कि खुद एक नौकरी कर रही है। वहां से जितनी सैलरी मिलती है उसमें से 50% 60% जो है इन अल्लाह की मखलूक पर खर्च कर रही है। यानी ये भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा काम कर रही है, अप्रिशिएट करना चाहिए। और एनजीओज वगैरह या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, उनको ध्यान को लाजमी सपोर्ट करना चाहिए, जिस कदर ये बेहतर काम कर रही है।